गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कल की डेट में प्रयागराज में यूपी में एक बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को लागू करने की बात की जा रही है और स्टूडेंट्स का मानना है कि अगर पेपर दो दो दिन करवाया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस रहता है, मान लो आज पेपर होता है और सेकेंड डे फिर बदल के पेपर आएगा, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कोई डिसएडवांटेज पोजीशन पर होगा और कोई इसका बेनिफिट ले जाएगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया है उस पर हम फोकस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदल सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला यहाँ पर आया है। पीठ ने कहा कि चयन नियम मनमाने नहीं होने चाहिए, यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार होने चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने, जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से कहा कि पारदर्शिता और गैर भेदभाव सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया की पहचान होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का भी मानना ये है कि भर्ती नियमों को बीच में बदला नहीं जा सकता और अगर ऐसा कुछ करना है तो स्टार्टिंग से ही स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। अब चूंकि एग्ज़ाम बिल्कुल सर पर है, एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस समय आप कोई भी ऐसा फेरबदल नहीं कर सकते हैं। इससे भर्ती प्रक्रिया का उल्लंघन होगा और अनुच्छेद 14 के का भी उल्लंघन होगा। तो यूपी में इस मुद्दे को लेकर के कल की डेट में 11 नवंबर को एक बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पर। जितने भी स्टूडेंट्स यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सब प्रभावित होंगे किसी ना किसी तरीके से, तो सबका रोष प्रदर्शन वहाँ पर होगा और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें और करना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखें तो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है, अभी एक एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट का, उसमें भी वो नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स कोई डिसएडवांटेज पोजीशन पर था और कोई किसी को उसका बेनिफिट मिल गया। ऐसे ही यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में होगा तो फिर यहाँ भी वही किसी को बेनिफिट मिल जाएगा और किसी को नॉर्मलाइजेशन से डिसएडवांटेज पोजीशन पर वो होगा। तो एग्ज़ाम्स एक ही दिन करवाना चाहिए, एक ही एग्ज़ाम आना चाहिए, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स के साथ कोई भी पार्शलिटी ना हो। अगर ऐसा करते हैं, अगर ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लाते हैं और 2 दिन एग्ज़ाम्स करवाएंगे, आज एग्ज़ाम हुआ, कल की डेट में फिर वही एग्ज़ाम दोबारा हो रहा है, दूसरा पेपर स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि एक पेपर में इजी क्वेश्चंस पूछ लें और दूसरे पेपर में कठिन क्वेश्चन हो। स्टूडेंट्स की दृष्टि से देखें तो कहीं ना कहीं या तो फर्स्ट शिफ्ट में या फिर सेकेंड शिफ्ट वालों को उसका एडवांटेज मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि आप एक ही पेपर, जिस तरीके से पहले प्रक्रिया चल रही थी उसी प्रक्रिया के अनुरूप आगे चलते रहिए, एक ही पेपर लीजिए, एक ही दिन कंडक्ट होना चाहिए पेपर, ताकि सभी स्टूडेंट्स एक सेम लेवल पर हो और सभी के लिए ग्राउंड सेम हो, ताकि वो किसी के साथ भेदभाव ना हो किसी तरीके का। तो इस डिमांड को वो रखने जा रहे हैं। कल की डेट में इलाहाबाद यूपी में एक बड़ा प्रोटेस्ट करने की तैयारी में है स्टूडेंट्स। काफ़ी यूट्यूब पर आपने देखा होगा या फिर वो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिल रही होगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इससे प्रभावित होने वाले हैं। लाखों की संख्या में यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दिया जाता है, क्योंकि यूपी वैसे ही इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन वाइज देखें तो पॉपुलेशन इतनी है और लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं एग्ज़ाम्स में, अपना बेस्ट, अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करता है हर कोई स्टूडेंट। और अगर वो 1 मार्क से 2 मार्क से अगर सिलेक्ट नहीं होता है और वो स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाता है, मान लो एक जिस स्टूडेंट्स ने कम तैयारी की है और उसको पेपर का बेनिफिट मिल जाता है, तो ये गलत होगा। कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रही हैं कि ये ऐसा प्रोसेस क्यों लाया जा रहा है, अभी एकदम से इंट्रोड्यूस करने की क्या ज़रूरत है, जब स्टूडेंट्स ही नहीं चाह रहे हैं। एग्ज़ाम किसके लिए कंडक्ट किया जा रहा है? स्टूडेंट्स के लिए। और
स्टूडेंट्स ही नहीं चाह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रोसेस हो, वो पहले जो प्रोसेस चल रहा था उससे सेटिस्फाई हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की जो प्रतिक्रिया है वो भी स्टूडेंट्स के फेवर में आ गई है। और अब देखते हैं कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्ट में करवाया जाएगा या फिर एक ही दिन एक ही एग्ज़ाम सभी स्टूडेंट्स को देना होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या मानना है कि स्टूडेंट्स क्या इस जो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है इसमें अलग अलग दिन जो है एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाया जाता है, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देखें या फिर अभी जो नेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी ऐसे ही हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अच्छा स्कोर कर पा रहे थे लास्ट ईयर वो इस बार स्कोर नहीं कर पाए, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ नहीं बैठे उनका स्कोर काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो इससे किसी स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो जाता है और किसी स्टूडेंट्स को उससे नुकसान भी होता है। तो स्टूडेंट्स जो चाह रहे हैं वो स्टूडेंट्स कल की डेट में प्रोटेस्ट करेंगे इलाहाबाद में, और सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, शांति प्रिय तरीके से इस प्रोटेस्ट को करें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें मीडिया के माध्यम से, या फिर जो भी लीडर उसमें अगर पार्टिसिपेट करते हैं, बीजेपी की तरफ से भी काफ़ी लीडर्स का अभी बयान आ रहा था, काफ़ी यूट्यूब चैनल पर या फिर आप देखेंगे नेशनल मीडिया पर भी काफ़ी बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं वो एक्टिव हैं। उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा लग चुका है कि ये प्रोटेस्ट काफ़ी बड़ी संख्या में होने वाला है, तो इसे लेकर के काफ़ी गंभीर मामला भी चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बयान आया है इसे अमल करना ही होगा, और यूपी पीसीएस जो आयोग है उसको अपना जो फैसला है वो अपना डिसीजन जो है चेंज करना होगा। और जिस तरीके से पहले प्रोसेस चल रहा था, एग्ज़ाम्स एक ही दिन कंडक्ट करवाया जाता था, एक ही बार कंडक्ट करवाया जाता था, वैसे ही कुछ होने की आशंका है इस प्रोटेस्ट के बाद। और लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। अगर आप भी यूपी और यूपी के नियर बाय के रीजन से हैं तो ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी आवाज़ को शांति प्रिय ढंग से बुलंद कीजिए। उम्मीद करता हूं कि कल का प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स के फेवर में होगा और इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जस्टिस मिलने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो कठिनाइयां हैं वो स्टूडेंट्स ही जानता है। और बहुत सारे और भी काफ़ी इशू हैं। एक स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था उनका एग्ज़ाम सेंटर जो है 200-250 किलोमीटर दूर आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कठिनाई होती है। और यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम्स का एडमिट कार्ड जो है काफ़ी बार देखा गया है कि 1 या 2 दिन पहले ही आता है। एक बार तो लास्ट टाइम किसी स्टूडेंट्स ने हमें रिपोर्ट किया कि उसका एडमिट कार्ड एक ही दिन पहले वेबसाइट पे अपलोड हुआ, एक दिन पहले उसको सेंड हुआ, और काफ़ी बार साइट्स हैंग हो जाती हैं तो उससे बड़ी परेशानी होती है। तो एटलीस्ट 1 वीक का टाइम स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए, और जितना नियर हो उसके एग्ज़ाम सेंटर उसके नियर होना चाहिए, 20-30 किलोमीटर की रेंज में। बहुत ज़्यादा जब दूर होता है तो गर्ल्स कैंडिडेट को स्पेशली बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। इस बात का भी आयोग को ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू।